नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जितने भी नेता लोग हैं, लोग एसी में बैठ के ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं, किसानों के बारे में, देश के युवाओं के बारे में, देश की जनता के बारे में। उनको आना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पर, देखना पड़ेगा कि गर्मी क्या होती है। पानी के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं तो लोगों को क्या समस्याएं आती हैं, कितना तकलीफ़ होता है। शौच के लिए लोग बाहर जाते हैं, चूँकि अब सभी लोगों ने शौच बना लिया है, लेकिन फिर भी वो इसका यूज़ नहीं करते हैं। बोलते हैं कि हमको हैबिट नहीं है शौच घर जाने की, वो बाहर जाते हैं, खुले में जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीनी स्तर पे, जो एसी में बैठ के कैपिटल में, जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पे बैठ के लोग ट्वीट करते हैं, नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, प्लानिंग करते हैं। वो जनता जो निचले स्तर पे है, उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, केवल किताबों से अध्ययन कर लेते हैं वो। उनको आना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पे, अनुभव करना पड़ेगा कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, वो हैं क्या, कैसे इन दुखों को वो झेल रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। तभी वो एक बेहतर नीति, एक जो होता है ना कि दूध का मतलब, जिसके पाँव में बीमारियाँ फटी रहती हैं उसी को दर्द पता होता है। जिसको तकलीफ़ रहती है, जो उस तकलीफ़ से गुजरा है, वही उसके अनुभव, उसके दुखों को समझ सकता है। क्योंकि ये जो अधिकारी हैं दिल्ली में बैठे रहते हैं, इनको बहुत ही वहाँ पे फैसिलिटी मिलती हैं, वो गाड़ियों से घूमते हैं, एसी में चलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, तो इनको बाहर की गर्मी का, बाहर के सूखा का, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आम जनता है वो पीड़ित है, उनको समस्याएं होती हैं। सूखा आने पे वो अपनी फसल के लिए चिंता करते हैं कि उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो अगले साल जो उन्होंने प्लान किया था कि अपने बेटे की शादी करेंगे या बेटी की शादी करेंगे, वो कैसे होगी, क्योंकि उनकी फसल तो बर्बाद हो गई। और दूसरी बात, उन्होंने फसल की बुआई की है ऋण लेके, कर्जे लेके, तो वो दोबारा फिर से उनको चुकता करना पड़ेगा, और फसल तो हो गई बर्बाद। तो बेटे और बेटियों की शादी करने के बजाय वो ऋण में फंस जाएंगे, ऋण देना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा उनको, तो इस चंगुल में फंस जाएंगे। ये सब समस्याएं आती हैं। युवाओं में रोष है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोज़गार नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, रोज़गार होते भी हैं तो थोड़े होते हैं, और उसके लिए लाखों करोड़ों फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं। नेताओं को आना पड़ेगा जनता के बीच में, ज़मीनी स्तर पे उनको देखना पड़ेगा, इनके मर्म को समझना पड़ेगा। तभी वो एक ऐसी नीति बना सकते हैं जो जनता के अनुकूल हो। वैसी नीति तो किताबों में पढ़ के कोई भी बना सकता है, उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन जो एक किसी भी नीति का एक मर्म होता है, जो उसका कोर होता है, वो तो आपको जब तक उस नीति से प्रभावित होने वाले लोगों के विषय में आपको पता नहीं होगा, उनकी समस्याओं के विषय में आपको पता नहीं होगा, उसका समाधान क्या है पता नहीं होगा, तब तक आप एक उनके लिए वैसी नीति नहीं बना सकते जो उनके कल्याण के लिए, जो उनके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। तो मेरा सभी नेताओं से, सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो पहले वो जनता जो ज़मीनी स्तर पे है, उनकी समस्याओं को समझें, क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में क्या प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, उसके अनुसार, क्रम के अनुसार वो एक नीति बनाए, कार्य करें, योजना बनाए, बजट में उसके अनुसार पैसा अलॉट हो, तब जाके हमारा समाज विकसित होगा। और जो हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का जो एक सपना देख रहे हैं, उसमें हम बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। पता नहीं ये 5 ट्रिलियन का इकॉनमी का कब पूरा होगा, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो भी होगा उसमें काफ़ी ये उत्प्रेरक का काम करेगा। बहुत तेज़ी के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी नेतागण और अधिकारी, पॉलिसी मेकर, सब लोग आएँ, जनता के जो कोर जो समस्याएं हैं उसको समझें, युवाओं की जो समस्याएं हैं उसको समझें, और उसके अनुसार नीति और पॉलिसी का वो करें, पॉलिसी को बनाएं। धन्यवाद।